राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत की महात्म्य बताऊंगी, जो स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित है। आप लोग आराम से ध्यान से इसे सुनना और इसके अर्थ को समझना। मैं संस्कृत में भी बताऊंगी और हिंदी में भी बताऊंगी इसका अर्थ क्या है। हो सकता है ये कितने पार्ट में भी हो। तो मैं यह सारे जितने भी इसमें हैं श्रीमद् भागवत, यदि आप लोगों के पास श्रीमद् भागवत की किताबें हैं तो प्रथम स्कंध जो होता है, जो प्रथम खंड है श्रीमद् भागवत महापुराण के, उसमें यह दिया गया है। आप लोग उसमें देखकर पढ़ सकते हैं, उसे आसानी से समझ सकते हैं यह क्या चीज़ है, इसमें भगवान ने क्या कहे हैं, श्री भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति क्या कथित हुआ है। इसमें आप लोग सुनेंगे, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत महात्म्य। श्रीमद् भागवतं नाम पुराणं लोक विस्तृतं शृणुयाक्षा श्रद्धा युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। श्री भगवान ने कहे हैं, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक् अक्षरं भवे तस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भगवतोद्भवं पठेत स्नु याद यस्तु गो सहस्त्र फलं लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। आप लोग समझ रहे हैं। जो यदि आप लोग आधे श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, सुनते भी हैं, 1/4 पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो 1000 गौदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रत्यो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र, भगवान वो कह रहे हैं, पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। कितना आसान है। श्रीमद् भागवत प्रतिदिन अपने घर में सुनना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। कितना आसान है, जो यदि हम इसको प्रतिदिन इसके एक ही श्लोक का यदि हम पाठ करते हैं, तो समझिए जो कितने 18 पुराणों का फल मिलता है, कितने गौदानों का, हजारों गौदान का फल मिलता है, कपिला गौदान का फल मिलता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाहन नारास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती हैं, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं। उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ते अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित हो जाते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में
अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं। वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावदीनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावतं पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुकम्। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रणीतास्तेश्च विबुधा यावदा भूत सन पल्लवम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वो मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धं श्लोकपादं वान वरं भगवतं गृहे शतसोऽथ सहस्रस्य किमन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजार